गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माई ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो कक्षा में मैं आप सभी के लिए लेसन 5 पुनः एक बार फिर से पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि हम इसका अध्ययन पूर्ववत कर चुके हैं, पुनः एक बार फिर से यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, आप लोग भी घर में रहते हुए प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी करें, इसका एक बार अध्ययन करें। तो 5वां जो लेसन है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर परिवर्तनों के प्रकार, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि प्रतिदिन घर पर आपने खाना बनते हुए देखा होगा, त्योहारों पर तरह तरह के पकवानों को बनते हुए देखा होगा, बाग बगीचे में पौधों को बड़े होते हुए, पेड़ बनते हुए देखा, उनमें रंग बिरंगे फूल खिलते हुए देखा होगा। अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, मानसून परिवर्तन होते हैं। कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जैसे वस्तुएं का खराब होना, खाने का खराब होना, जैसे दूध का फटना, दूध के फटने से दही का बनना, दही से दही को मथाने से मथ करके उसमें से मक्खन और मट्ठा बनाना। दीपावली पर जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उनमें आवाज़ होती है और उनमें प्रकाश भी होता है। तो बहुत से ऐसे हमारे चारों ओर में होने वाली घटनाएं हैं, स्थितियां हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन महसूस करते हैं। तो इन सभी अनुभवों और इन सभी प्रतिक्रियाओं से हम यह समझ पाते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर आस पड़ोस में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो शीघ्र हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि हमारे लिए अनुकूल होते हैं, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां होती हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल होती हैं, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जैसे कि मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जो कि एक नियत समय पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनियमित होते हैं, कभी भी हो जाते हैं, इनका कोई समय निश्चित नहीं होता है। इनको हम परिवर्तनों के प्रकार कहते हैं। बात करते हैं तीव्र तथा मंद परिवर्तनों की। तो धीमी गति से होने वाले परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं, एवं ऐसे परिवर्तन जो बहुत अतिशीघ्र हो जाते हैं उन्हें हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध को नींबू डाल करके फाड़ना, जिससे दूध से दही बनना। दूध स्वयं जब फटता है तो उसमें कुछ समय लगता है, परंतु अगर आप दूध में नींबू डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि दूध बहुत अतिशीघ्रता से फट जाता है। तो दोनों में क्या अंतर रहा कि दूध से दही का बनना ये आपका मंद परिवर्तन है, लेकिन दूध को नींबू डाल करके फाड़ना ये तीव्र परिवर्तन है। इस प्रकार हम और कुछ भी उदाहरण, जैसे गुब्बारे में हवा भरना एक मंद परिवर्तन है, लेकिन गुब्बारे में अगर कोई पेन या कोई भी चीज़ अगर आप टच करके उसको फोड़ देते हैं तो शीघ्रता से वायु बाहर निकल जाती है, तो ये तीव्र परिवर्तन हो गया। रसोई गैस का जलना
तीव्र परिवर्तन, फूल गुब्बारे का फूटना, ये तीव्र परिवर्तन आदि तीव्र गति से तथा नाखूनों का बढ़ना तथा बच्चों का बढ़ना धीमी गति से होने वाले परिवर्तन। जैसे नाखून है, आप एक दिन काट लीजिएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 डेढ़ हफ्ते में बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के बाल अगर विकास की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो यह भी जो है धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है। तो यहाँ पर कुछ एक तालिका दी गई है जिसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो होने वाले परिवर्तन है वो तीव्र परिवर्तन है या मंद परिवर्तन है। तो आइए यहाँ पर इसको हम देखते हैं। दूध से दही का बनना मंद परिवर्तन होगा, क्योंकि दूध से दही बनने में 2 दिन 3 दिन का समय आराम से लग जाता है दूध को फटने में स्वतः ही। रोटी में फफूंद लगना, ये आपका मंद परिवर्तन है, क्योंकि जब रोटी 2-3 दिन की हो जाती है तब उसमें फफूंद आना प्रारंभ होती है। बर्फ के टुकड़े का पिघलना, ये तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही आप बर्फ के टुकड़े को वातावरण में रखते हैं वह पिघलना प्रारंभ हो जाता है। कपड़े का सूखना, ये आपका मंद परिवर्तन होगा, क्योंकि कपड़े ऐसा नहीं है कि आपने धूप में डाले या वायु में डाले संपर्क में तो जल्दी सूख जाए। गन्ने के रस से सिरका बनाना, ये आपका मंद परिवर्तन है, क्योंकि प्रक्रिया जटिल होती है। मिट्टी के तिल में आग लगना तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि इसमें सेकंड भी नहीं लगती हो आग लग जाए। दिवाली के पटाखे का जलना तीव्र परिवर्तन होता है, आपने देखा भी होगा, पटाखे आपने जलाए भी होंगे। तो इस तालिका के माध्यम से हमने यह जाना कि मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन में क्या अंतर है। दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल। देखिए, अनुकूल का अर्थ यह है जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो, जिसका हम उपयोग कर सकें, जो हमारे किसी भी कार्य को में सहायक हो, वो हमारे लिए अनुकूल होता है। प्रतिकूल का अर्थ है जस्ट उसके उल्टा, विपरीत, जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, अनुपयोगी, जो हमारे कार्य को और बढ़ाता हो, कठिनाई पैदा करता हो, ऐसी स्थिति को हम प्रतिकूल स्थितियाँ कहते हैं। तो अनुकूल का अर्थ यही है कि उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुपयोगी या हानिकारक परिवर्तनों की बात करें तो हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने आज परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रकार के बारे में जाना। कल नियमित, अनियमित, प्रत्यावर्त, अप्रत्यावर्त, प्रतिकूल के परिवर्तनों के बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।